दिल्ली ब्लास्ट में आपने देखा कि किस तरह से लगातार सफेद पोश आतंकी सामने आ रहे हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। कई डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जा चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरह से जो पैसा है, पैसे का खेल है और शेल कंपनियों का खेल है, वो सामने भी आया है। 25 जगहों पर ईडी की रेड भी हुई है। तो दूसरी तरफ शाहीन के पास 1.5 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन है 2014 से लेकर के अभी तक, वो भी सामने आया है। मनी ट्रेल का एक बड़ा गेम यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाला भी इसमें है और इसमें फॉरेन फंडिंग भी होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन 415 करोड़ रुपए जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और चेयरमैन जो है उनके द्वारा सामने आया है। और साथ में यहां पर 1.5 करोड़ रुपया जो कि एक डॉक्टर यानी शाहीन जो कि आतंक में इसमें शामिल रही है, वो उसके पास से सामने आया है। ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये आपस में कनेक्ट है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मनी ट्रेल क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि हवाला के जरिए पैसा कैसे ट्रांजिट करते हैं तमाम आतंकी अपने नापाक मंसूबों को। इसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शिखा दरबारी जी हैं जो कि पूर्व में चीफ आईटी में रही हैं और इनकम टैक्स की बड़ी ऑफिसर हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो मनी ट्रेल है, इसको डिकोड कैसे किया जाता है और ये काम कैसे करती है? देखिए, ये जो मनी ट्रेल है टेरर फंडिंग के लिए यूज़ होती है। वैसे भी किसी भी फाइनेंशियल क्राइम के लिए भी यूज़ होती है। जिस तरह से शेल कंपनीज का आपने नाम लिया कि वो यूज़ होती हैं, तो उसमें जो हवाला ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें विदाउट आप फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ मनी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा भेज सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ में एक एक हवालेदार होता है। तो हवालेदार जो है वो क्या करता है कि वो एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन भेजता है दूसरे कंट्री में। तो सपोज़ मुझे कतर से इंडिया में पैसा भेजना है या बांग्लादेश से इंडिया में पैसा भेजना है, तो जो कतर का हवालेदार होगा, वो जो बॉम्बे में उसका एक हवालेदार फ्रेंड है, वो सिर्फ उसको कोई कोड में एक इंस्ट्रक्शन भेज देगा कि 10 करोड़ रुपया मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब तुम 10 करोड़ रुपया ये आदमी आपके पास आएगा, आप इसको दे दीजिएगा, या अगर वो नहीं भी आएगा तो आप यहाँ पे पहुँचा दीजिएगा। तो ये जो है आपको बॉर्डर्स कोई क्रॉस नहीं हुए। तो जब बॉर्डर्स क्रॉस नहीं हुए तो ये जिसे कहते हैं बिल्कुल इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं मिल सकता कभी, उस तरह से ये पैसा 10 करोड़ का ट्रांसफ़र हो गया। और वो 10 करोड़ रुपया जो है वो फिर जिसको भी आपको देना है वो अब हम यहाँ पे अगर देखें जो ये ब्लास्ट हुए हैं कि 2014 से डॉक्टर शाहीन के अकाउंट में आ रहे हैं, या एक यूनिवर्सिटी सेटअप होती है उसमें 450 करोड़ जो है वो उनके पास आता है। ऑल्दो यूनिवर्सिटी सेटअप में तो उन्होंने, हाँ, और इतनी सारी शेल कंपनीज पकड़ी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, ये है एक टेक्निकल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कि ये लोग स्मर्फिंग करते हैं और लेयरिंग करते हैं। और ये लेयरिंग कैसे होती है कि जब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपने हज़ारों बैंक अकाउंट्स खोल लिए और हर बैंक अकाउंट में, अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में एक महीने में 10,000 रुपया जमा हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सोचेगी ही नहीं कि ये पैसा जो है ये कहाँ से आया है। और मैं अगर डॉक्टर शाहीन के ही बैंक अकाउंट्स देखूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 1.5 करोड़ अगर उसने जमा कर लिया 10 साल में, पर ये एक पुराना एक गेम चल रहा है। और इसमें जो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए हैं, तो क्या होता है ना कि लोग जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए। और वो जो अनकंफर्टेबलनेस होती है उसमें जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स होते हैं, अब मुझे यही देख रही हूँ कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप कैसे फंडामेंटलिस्ट हैं। एक डॉक्टर जिसको दूसरों की जान बचानी चाहिए वो दूसरों की जान लेने पे आतवर हो गया। तो ये जो है ये उसके दिमाग में कि मुझे बस शहादत चाहिए। और शायद डॉक्टर उमर ने जो काम किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक गैंग था जो कि पकड़ा जाना था, और डॉक्टर उमर तक पहुंच गई थी JNK की पुलिस। और जैसे ही उन्होंने अपना एक्स पे लिखा कि हमने आपको पहचान लिया और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो शायद फिर डॉक्टर उमर ने इंतजार ही नहीं किया और फटाफट वो जाके उसने एक ही अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। शायद देखिए, अब इसमें दो चीज़ हो सकती हैं कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हों कि तुम पकड़े गए हो, तुम अपने आप को कर लो ताकि बाकी लोग ना पकड़े जाए, और या फिर वो इतना ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट था कि उसको लगा कि मैं तो कर ही दूँ, बाकी लोग करें या नहीं करें। आपको क्या लगता है इसके तार कहाँ से जुड़े हो सकते हैं? ये सिस्टम कहाँ से शुरुआत इसकी हुई होगी? कौन इसका सरगना होगा? क्या आपको इस पूरी थ्योरी, क्योंकि आप तो कई बार इस तरह के केसेस को देख भी चुकी होंगी अपने जॉब के समय में, किस तरह का? देखिए, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा पैसा होता है। वो
तरह तरह के तरीकों से, स्मगलिंग से, सारे इलीगल तरीकों से, चाहे इलीगल ट्रेडिंग से, फेक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, ये लोग पैसा जमा करते ही रहते हैं। और वो पैसा जो है वो इस तरह से ट्रेल बना के कि आपने 1000 अकाउंट में 100 रुपये जमा कर दिए, फिर वो 5 या 10 या 10 लेयरिंग कर देंगे उनकी, और फिर शेल कंपनीज बना देंगे। और फिर जब वो शेल कंपनीज बनेंगी, वो पैसा जो है फिर वो चेक से जाएगा, और जब वो चेक से पैसा जा रहा है कि मैंने इससे ये किया, तो वो लीगल हो जाता है। और शेल कंपनीज को जो आप पकड़ेंगे तो आपको वहाँ पे ना कोई काम करता हुआ मिलेगा, ना कोई आपके एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, पर वो सिर्फ एक पेपर वर्क एक जगह पे बैठ के कर रहे होते हैं। एंड दिस शेल कंपनीज जो है, हम लोग लगातार उनको पकड़ते भी रहते हैं। जितनी भी इनकम टैक्स के सर्वे या सर्च या ईडी के होते हैं, आई थिंक हर केस में एक फाइनेंशियल टेरर भी है, जहाँ पे कि हमेशा शेल कंपनीज पकड़ी ही जाती हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल टेरर ही होता है जब इसकी शुरुआत होती है। किसी भी काम को करने के लिए, अंजाम देने के लिए पैसा तो जरूरी है, और पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी ट्रेल सिस्टम दिखाने जा रहे हैं जो डॉक्टर शिखा दरबार जी दिखाएंगी कि आखिर ये किस तरह से तैयार होता है, काम कैसे होता है और कैसे ये पैसा ट्रांजिट होता है। एक हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, यहाँ पे आप देखिए आकर के। मैम, एक ग्राफिक आपने जो तैयार किया है वो किस तरह का ग्राफिक है और उसमें क्या दिखाना चाहती हैं? हम बेसिकली इस ग्राफिक से ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आराम से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और किस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं जिसमें कि लोग आराम से उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए कि एक कंट्री है, ये कंट्री ए, जिसमें कि हवालादार ए है, और ये दूसरा कंट्री है कंट्री बी, जहाँ की हवालादार बी है। अब मुझे इस कंट्री से अगर मैं देखूँ कि बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है, या यूएस भी इन्वॉल्व है, या कोई गल्फ़ कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, तो उस गल्फ़ कंट्री से यहाँ से इंडिया में मुझे पैसा भेजना है। इस हवालादार का कोई दोस्त यहाँ मुंबई में बैठा हो सकता है, या किसी भी शहर में बैठा हो सकता है। वो उसको फिजिकली पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेगा, वो कहेगा मैं तुम्हें 10 करोड़ भेजना, 10 करोड़ हमें भेजना है आपको, हम बाद में अपना किसी भी तरह से सेटल कर लेंगे, चाहे ओवर इन्वॉइसिंग से, अंडर इन्वॉइसिंग से, कोई स्मगलिंग के उनके इलीगल ट्रेड्स होंगे उससे, पर अभी आप इस आदमी को 10 करोड़ रुपया दे दीजिए। तो इन्होंने 10 करोड़ रुपया इसको दे दिया। हाँ, यहाँ पे कहने को एक फादर है, पर ये हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ये इनके नेटवर्क का एक आदमी है, जिसका कि बेटा उस कंट्री में पढ़ता है। तो इन्होंने इसको पैसा दे दिया, इन्होंने जो अपना पैसा था वो तो यूज़ कर लिया, और प्लस जितना भी नेटवर्क में लोग थे, क्योंकि जब आप एक टेररिस्ट नेटवर्क बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50 लोगों के ठहरने का, उनके इधर से उधर जाने का सारा इंतजाम करना पड़ेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स यू आर डूइंग इट। तो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कर रहे हैं, तो यहाँ से उसने क्या किया, उसका बेटा पढ़ता है उस कंट्री ए में, तो जो रेमिटेंस उसको अपने बच्चे की फीस के लिए भेजनी थी, उसने वो नहीं भेजी, वो उस हवालादार ने यहाँ पे सेटल कर ली, और इसको भी कोई पैसा नहीं देना पड़ा। और इन्होंने जो पैसा भेजा वो उसने उनके पूरे नेटवर्क में बांट दिया, और उनका पूरा नेटवर्क की, चाहे वो अभी जैसे हम यहाँ देखें कि 32 गाड़ियाँ खरीदी गई क्योंकि उनको ब्लास्ट करनी थी, तो 32 गाड़ियाँ खरीदने में पैसा लगा होगा ना, वो पैसा इसने यहाँ पे 10 करोड़ भेज दिया। उसने धीरे धीरे बहुत सारे डॉक्टर्स के अकाउंट में धीरे धीरे करके वो जमा करता चला गया। उनका 10 लाख जमा हो गया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली। उनका 10 लाख जमा हो गया, उन्होंने किसी और लोग को भी एम्प्लॉय कर लिया। अच्छा, डॉक्टर की तो बात ही यही होती है कि भाई डॉक्टर की फीस ही अपने आप में पर डे की उसकी कमाई 10,000 15,000 रुपए कमाई है। इसलिए है, तो अगर डॉक्टर के अकाउंट में पैसा जमा हुआ भी है कैश में, तो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको कभी भी डाउट करेगी ही नहीं। एंड दिस इज़ वेयर हम लोग ये डॉक्टर्स की वल्नरेबिलिटी इस केस में देख रहे हैं कि किस तरह से आपने एक यूनिवर्सिटी को यूज़ किया और किस तरह से आप डॉक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको आप एक फ्रंट बना दे रहे हैं। तो वो जो शेल कंपनीज अपनी जगह है, आई वुड से कि ये डॉक्टर्स को भी एक शेल कंपनी बना दिया। शेल कंपनी होती क्या है, और ये शेल कंपनी जो होती है कैसे काम करती हैं? क्या इसमें कोई एम्प्लॉय लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ दिखावा होता है? शेल कंपनी इज़ अ कंपनी ओनली ऑन पेपर। आपने रजिस्टर कर दिया, आपने डायरेक्टर्स भी बना दिए, पर उसका कोई बिजनेस नहीं होता है। उसका बिजनेस सिर्फ इतना है कि उसने सिर्फ एक पता है और बैंक अकाउंट खोला हुआ है, और उस बैंक अकाउंट में वो दिखाएंगे कि हमने कुछ किया, पर किया कुछ नहीं है। पर लेकिन वो करने में कि हमने परचेजेस करी, हमने ये एक्सपोर्ट किया, हमने ये इंपोर्ट किया, वो सारे ट्रांजैक्शंस उनके उसमें आते रहेंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, ट्रांजैक्शंस बैंक में होते रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि क्योंकि मेरी अब एक शेल कंपनी बन गई है, तो मैं उसमें जिनसे भी मुझे 20 लोग हैं या 50 लोग हैं, मैं उनसे कहूँगी सबको कि अब सब लोग 1-1 लाख रुपया मेरे इस अकाउंट में डाल दो।
सबने धीरे धीरे करके 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार 20-20 हज़ार करके डाल दिया। और इसमें एक बड़ा अच्छा एक हमारा वो होता है बेंचमार्क कि हम लोग एक 50 हज़ार के ऊपर के कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको हमेशा चेक करती है इनकम टैक्स भी और कोई भी ईडी जो है या आरबीआई, और एक 10 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन को हमेशा चेक किया जाता है। कैश में 20 लाख हज़ार के ऊपर के ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है। तो जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं ये सारी शेल कंपनीज क्या करेंगी कि सारे ट्रांजेक्शन्स जो आ रहे होंगे जो इनिशियली आए हैं 49,500, 9,90,000, 19,500 ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे। और जब वो ट्रांजेक्शन्स उनके सेटल हो गए, क्योंकि लेयरिंग करते हैं वो, तो एक जो पहले छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए उन्होंने 20,000 तक के, फिर उनको सबको एक चेक उन्होंने इशू कर दिया 5 लाख का, फिर दूसरा चेक उन्होंने इशू कर दिया 10 लाख का। तो आप फिर उसकी ट्रेल को बना लेते हैं और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि देखिए ये अब 100 अगर शेल कंपनी मैंने बना रखी हैं तो वो 100 शेल कंपनी में अगर हर एक में 5-5 लाख मैंने जमा करवा दिया धीरे धीरे करके, तो 100 से मेरा तो 5 करोड़ रुपया हो गया। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि कहीं दुश्मन देश है, तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज वो करता रहता है, आपको लगता है कि देखिए बिल्कुल इसमें होगा उसका इन्वॉल्वमेंट, और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो 100% होगा, क्योंकि हमेशा से ही इस तरह की चीज़ें चलती आ रही हैं। अगर हमें देखें, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में ये एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इस बार हम इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान से हराएंगे। व्हाट इज़ ईस्ट पाकिस्तान? बांग्लादेश। और अगर हम देखें सारे एक्सप्लोसिव्स जो हैं धीरे धीरे करके बांग्लादेश के थ्रू आए हैं। और बांग्लादेश में एक और जो दूसरा एक जो कि पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता रहा है हिस्टोरिकली इज़ यूएस। एक वो नया एक अगर हम कहें वो फ्रंट पे नहीं आ रहा है पर वो इनको बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम देखें बांग्लादेश में हमें 2-3 यूएस के लोगों का सिटीजन्स का मर्डर भी उस तरह के हमें चीज़ें दिखाई पड़ी थी अभी रिसेंटली। तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इंडिया को वीक करना चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएस उनको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और गल्फ कंट्रीज़, क्योंकि अगर मैं अल फलाह यूनिवर्सिटी को देखूँ, ये कतर की यूनिवर्सिटी है। कतर से इसका मतलब उन्होंने प्लानिंग करके पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ करी, और उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाने का उनका कोई इंटेंशन नहीं था। वो इसलिए कि अगर वो होता तो जैसे ही 2 साल के बाद उनका एफिलिएशन ख़त्म हुआ था, आदमी पहले एफिलिएशन लेता, अपना बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा होता। उन्होंने वो सब नहीं किया। उन्होंने बस अपना नेटवर्क बना लिया जहाँ पे कि वो शेल कंपनीज और सारी चीज़ों के थ्रू अपनी फंडिंग करते जाएँ। यूनिवर्सिटी पे कोई भी कभी यूनिवर्सिटी को कोई डाउट ही नहीं करेगा ना। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी का जो मोडस ऑपरेंडी है, अगेन इट्स अ काइंड ऑफ शेल कंपनी, जहाँ पे ही आप दिखाते जाएं इतने सारे स्टूडेंट्स का फीस आई। अब वो आई या नहीं आई पर आप कैश जमा करते जाइए, यू कैन वेरी इजीली एक्सप्लेन इट। सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ शेल कंपनी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी, कि उन्होंने बच्चों की फीस जमा करी। इन्होंने 2 फंड रेजिंग वो किए हैं, इवेंट्स किए। तो 2 फंड रेजिंग इवेंट्स आप क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर, और उसमें भी गल्फ कंट्रीज से ही पैसा आया है। बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि इंडिया को वीकन करने के लिए है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अभी एक्सपोज होना बाकी है। लगातार जो है शेल कंपनियों की पड़ताल की जा रही है। ईडी ने 25 से ज्यादा जगहों पर रेड की है, वहां से तमाम कागजात और तमाम पैसा जो है वो बरामदगी हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि पूरा का पूरा नेक्सस जो है खासतौर पर टेरर फंडिंग को लेकर के वो भी अब सामने आ रहा है। फिलहाल तमाम डॉक्टर्स को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, कई और पर तलवार लटक रही है। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।